हैदराबाद में बीजेपी की पार्टी से उतरे हुए हैं। हाँ। मस्जिद खड़ी है, मस्जिद में इस तरह के तीर का निशान दे रहे हैं, क्या मतलब है उसका? मोदी की गुंडागर्दी है। मोदी ने आज तक दिल्ली में क्या किया है? कहाँ पे मेट्रो में, कहाँ पे बस में, कहाँ हमें नहीं नजर नहीं 1840 रुपए एक महीने का बिल है मेरा। गई। ये सब आपकी दवा है। इसमें से कितना आपको सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में मिलता है और कितना आपको पैसा से खरीदना पड़ता है? 10 वोट में 8 वोट जाएंगे कमल पे और 2 वोट जाएंगे अन्य पार्टी को। हाँ। और चाहे देख लेना, मैं खुल के कह रहा हूँ, चाहे मुझे जेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर खुल गया जब तक एक जम रहेगी। मनोज तिवारी हमको ये बताया कि हमने क्या किया है, या नरेंद्र मोदी बताया हमने यहाँ पे करने के लिए क्या करवाया है। जो भी कुछ करा है हमारे केजरीवाल ने किया। केजरीवाल है जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एयरपोर्ट अडानी के हाथ में, गैस की लाइन वो अडानी के हाथ में, सीएनजी की लाइन वो अडानी के हाथ में, पीएस। वोटों के टाइम पे सब हाथ जोड़ते हैं और फिर बाद में हम दौड़ते हैं उनके पीछे पूछो। अच्छा, यहाँ पे पानी गंदा आता है क्या? भाई एक बोतल भर के लाके दूं, पियोगे? नहीं पियोगे? आप दिखा सकते हैं तभी तो अरे आपका मैं समस्या कह रहा हूँ आप पी लो। कौन भेज रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान में मोदी भेज रहा है और कौन भेज रहा है? सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी। अब बताओ कि क्या विश्वास करें सरकार पे हम? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं द थिंकर शो। दिल्ली का एक ऐसा लोकसभा सीट उत्तर पूर्वी जो सबसे हॉट सीट बन गया है। यहाँ एक तरफ है मनोज तिवारी तो दूसरे तरफ है कांग्रेस के उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की तरफ से कन्हैया कुमार। इस सीट पर नजर पूरे देश की जनता की है क्योंकि दोनों, एक तरफ मनोज तिवारी 2 बार से लगातार सांसद है और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार जो युवाओं में काफी लोकप्रिय है, इस बार मैदान में है। हम उत्तर पूर्वी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में हैं। हम लोगों से राय जानेंगे इस बार चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, क्या है उनकी मांग, किन मुद्दों पे इस बार वो वोट कर रहे हैं। क्या मनोज तिवारी तीसरी बार क्या इस बार हैट्रिक लगाएंगे या उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए कन्हैया कुमार बाजी मार जाएंगे? क्या नाम है अंकल आपका? मेरा शिव मुहूर्त नाम है। शिव मुहूर्त जी, क्या करते हैं आप? मैं चाय की दुकान करता हूँ। लोकसभा का चुनाव आने वाला है, क्या है माहौल? चाय की दुकान पे तो वैसे भी चर्चा खूब होती है राजनीति की। होटल जो है सब आते हैं, सुबह करते हैं। हाँ, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार, मनोज तिवारी की कन्हैया कुमार? अब देखो हमारा तो जो है यही है, क्या नाम है, केजरीवाल। हाँ, तो केजरीवाल का गठबंधन है जो कन्हैया कुमार की तरफ से है। अच्छा, तो किनको समर्थन कर रहे हैं आप? केजरीवाल को कन्हैया को देंगे, फिर वो जिसके कन्हैया को देंगे। हाँ? अच्छा, आपको नहीं पता था कि जो गठबंधन की तरफ से कन्हैया कुमार को उतारा गया है? नहीं नहीं अच्छा, नहीं, उनको तो मतलब ही नहीं बनता हमारा किसी को वोट देने के लिए। हमारा मतलब बनता केजरीवाल के लिए। हाँ। कल को हमारा फुटपाथ लग रहा है किसी हमारे केजरीवाल की वजह से ही लग रहा है। हाँ, हमारे केजरीवाल ने सुविधा दे रखी है, वरना मोदी सरकार आएगी तो रेडी पटरी हमारी हटाई जाएगी। कम से कम यहाँ पे हम झुग्गी के लिए बोलते हैं, झुग्गी हटेगी। जहाँ मोदी ने ये बोर्ड टंगा हुआ है यहाँ पे, उसका बैनर फाड़ दिया गया है मोदी का। ये पूरा मोदी ने लगवाया था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ, किसने? मोदी जी ने लगवाया था, उसका बैनर फाड़ दिया गया। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उसका हो नहीं सकता मोदी का। ये केजरीवाल की जनसंख्या है, हमारी आबादी। केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल। क्या लगता है भैया कि इस बार मनोज तिवारी की कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार आएंगे। क्यों समर्थन कर रहे हैं उनका इस बार आप? करना पड़ता है हर बार। बताइए, कुछ मुद्दा होगा। मुद्दा हमारे को ही दिख रहा है ना यहाँ। हम यहाँ बैठे हैं, उनकी वजह से बैठे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप बैठे उन्हीं की वजह से? हाँ। हाँ, खाली क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? हम कैटरिंग का काम करते हैं। कैटरिंग का, खाना पीना बनाते हैं। अच्छा, और आप क्या करते हैं? चाय की दुकान। अच्छा, आपसे तो बात हो गई है। और आपको क्या लगता है कि इस बार कन्हैया कुमार की मनोज तिवारी? देखिए जी, मेरी तरफ से तो केजरीवाल जिंदाबाद है। केजरीवाल का गठबंधन हुआ है कांग्रेस के तरफ। नहीं है, देखो जी, हमको मानते तो पता करिए। पेंट का काम करते, घर पे आए, खाना खाए, सो गए। हाँ। लेकिन ये सुन में आ रहा कि ये तो गलत हुआ है। हाँ। अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, हम तो उनकी मेहरबानी, वो अंडे की रेहड़ी लग रही है यहाँ। हाँ, हाँ। केजरीवाल की मेहरबानी से। लग रही है, ये रेहड़ियाँ लग रही है, उन्हीं की मेहरबानी है। जितने झुग्गी झोपड़ी वासी हैं यहाँ पे रेडी पटरी लग रही है हमारी। यहाँ पे जितनी अभी बीजेपी की ये नेता होती, यहाँ पे सरकार बीजेपी की होती तो हमारी एक रेडी पटरी नहीं लग रहा। क्यों? ये मोदी सरकार के अंदर ना एक कानून बहुत बेकार है। हाँ। हमारे केजरीवाल ने 200 यूनिट फ्री दे रखी है लेडीज लोगों के लिए।
बस फ्री दे रखी है। और हमारे अपाई जो लोग वो बैठे हुए हैं, जैसे वो अपाई जो लोग हैं रेहड़ी पटरी पे बैठे हुए हैं, तो उनको पुलिस लगाने नहीं देती दुकान, परेशान करती, वरना बोलती कि 1000 रुपए महीना चाहिए, 2000 रुपए महीना चाहिए यहाँ पे। और किसी को यहाँ पे 2 लोग बैठ जाते, काम धंधे से थक के आते, यहाँ पे बैठ जाते, सरिये मजदूरी का काम करते हैं, यहाँ पे बैठ जाते, तो पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे क्यों बैठे हो तुम। पुलिस मतलब आप लोगों का समर्थन केजरीवाल को है। केजरीवाल को, झुग्गी झोपड़ी केजरीवाल, केजरीवाल। अच्छा, झुग्गी झोपड़ी की आप यहीं झुग्गी में रहते हैं? हम झुग्गी में थोड़ा हमें रहते हैं, दिखाएंगे आप? वासी हैं हम। थोड़ा आप हमें झुग्गी का टूर कराएंगे, दिखाएंगे आप? दिखा सकते हैं, हाँ चलिए, दिखा चलिए, सकते हैं, चलिए, चलो। चलिए। हाँ। तो यहाँ से ये झुग्गी शुरू होती है? हाँ जी। क्या नाम है इस झुग्गी का? इसका मुंशीराम डेयरी कॉलोनी पड़ता है। मुंशीराम कॉलोनी। हाँ जी। हाँ। यहाँ इस झुग्गी में आप लोग रहते हैं, इस जगह पे रहते हैं, तो किस प्रकार की अभी समस्याएं आप लोगों को आ रही है? अभी समस्या में कुछ नहीं आ रही, हमें पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। बात तंग कर, क्या आप तंग कर रहे हैं? रेडी पटरी, हम दुकान लगाना चाहते, साले दुकान लगाने नहीं देते। हाँ। कहते 1000 रुपए लाओ। हाँ। क्यों, पैसा क्यों लेते हैं? अब लेते हैं, हमें लगाने के लिए 1000 रुपए महीना मांगते हैं। 1500 2000। 1500 2000 महीना रेडी लगाने के लिए? हाँ जी। तो मतलब ये क्या भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी। क्या करते हैं? काम करते जी। इस बार किनको समर्थन कर रहे हैं, मनोज तिवारी की कन्हैया? मनोज तिवारी को। मनोज तिवारी। लोग यहाँ पे जैसे ये भैया कन्हैया का समर्थन यानी आम आदमी पार्टी का कर रहे हैं, आप मनोज तिवारी का कर रहे हैं, किन मुद्दों पर, किन आधार पर उनका समर्थन कर रहे हैं आप? खुद जानते हो उस बारे में तो। जी हम तो जानते ही हैं सभी का। पूछने की आप जरूरत नहीं है। आप बताइए, अब लोगों की राय और जनता की राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें दुनिया सारी जानती है ना इस बारे में तो। हाँ ये तो नहीं कि आप नहीं जानते, सब जानते हैं इस बारे जी। में। तो कुछ बता दीजिए कि लोग भी जो ये वीडियो देखेंगे वो भी सुन लेंगे कि क्या राय है। पता है कि सब पता है, उसके बताओ उसी बात को बार बार। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर मोहम्मद है। क्या करते हैं आप? कबाड़ा का काम। कबाड़ी का काम करते हैं। कैसा चल रहा है आपका काम? काम तो है ही नहीं बिल्कुल भी। काम नहीं किया? हाँ? खाली बैठे रहते पूरे दिन, कुछ भी नहीं है। तो इस बार किनको समर्थन कर रहे हैं? कन्हैया कुमार और बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी, किनको समर्थन दे रहे हैं आप? हम तो ऐसे करेंगे कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार को जी। क्या समर्थन देने के पीछे क्या आपका मुद्दा उद्देश्य है? मुद्दा ये है कि केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए किराया फ्री जी। बसों के अंदर, जी बिजली फ्री, गरीब आदमी के लिए पानी फ्री, उन्हें जेल में डाल दिया। जी। उसका क्या कसूर बेचारे का? उन्हें तो गरीब आदमी के लिए बहुत हॉस्पिटल ले, कॉलेज ले, सब बढ़िया कर दिया, एकदम बेहतरीन। और फिर भी उसे जेल आप में कहाँ डाल रहते दिया। हैं? झुग्गी में ही रहते हैं झुग्गी कहीं? में रहता हूँ। झुग्गी की क्या अभी समस्याएं कुछ है कि कुछ? झुग्गी की समस्या सारी है। क्या? झुग्गी की इतनी समस्या, कोई गंदा पानी पीने के लिए नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। नेताजी वोट मांगने आए हैं अभी तक? यहाँ नेताजी कोई नहीं आया, कोई नहीं जी आया। कोई नेता वगैरह नहीं आता। आएंगे तो अभी तो चुनाव कोई आने, नेता नहीं आता। चुनाव का समय आ गया। चुनाव आते और चले चुनाव के जाते हैं। समय भी नहीं आते हैं कोई नहीं आता। तो वोट फिर किनको देंगे? केजरीवाल को। तो उनके तरफ से जो नेता है, जो भी बगल में तो विधायक ऑफिस भी है उनके पार्टी का, तो वोट मांगने तो आएंगे। आते नहीं ना, नहीं आते? नहीं मांगने, नहीं आते, नहीं आते, हाँ, नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते फिर भी वोट नहीं देंगे? आते, फिर भी वोट दूंगी उसी को। अच्छा, क्यों? वो अच्छा बंदा है। क्या अच्छा किया उन्होंने? बहुत अच्छा किया है। कुछ बता दीजिए काम। नहीं, बहुत अच्छा किया है। क्यों बता दूं काम? बहुत अच्छा किया हमारे लिए तो। अच्छा काम किया, लेकिन बताएंगी नहीं आप? नहीं, बहुत अच्छा किया है। तो हमारे भाई आए हैं, हमारी सरकार ये हाँ, जी जी। हमारे हिंदू मुस्लिम क्या करते हैं आप? मेरे कबाड़ा का काम है ये भी भैया कबाड़ी का काम करते हैं। आपका काम कैसा चल रहा है? इनका काम तो अच्छा नहीं चल रहा है। ये जब से मोदी सरकार आई है ना, हाँ सारा ही काम दाम सब चीज खा चुकी है। सिर्फ 12 उद्योगपति के ही काम कर रही है। हाँ। एक अडानी, सबसे सारे तो हो गए हैं गरीब, एक अडानी ही दूसरे नंबर पर आ चुका है हाँ। मालदारी में। क्यों आया? एयरपोर्ट अडानी के हाथ में, गैस की लाइन वो अडानी के हाथ में, हाँ। सीएनजी की लाइन वो अडानी के हाथ में, हाँ। बीएसएनएल वो अडानी के हाथ में, एयरलाइन लाइन वो अडानी के हाथ में, और हमारी देश की जो वो है ना रेल, वो अडानी के हाथ में। जो हमारे सोनिया गांधी के राज जो बुजुर्ग थे, जो उनको फ्री मिलती थी सेवा और उन्हें पैसे कम मिलते थे, 14 साल के बच्चे का आधा टिकट, आज 14 साल के बच्चे का पूरा टिकट, और जो टिकट में बचत मिलती थी ना, वो भी खत्म, वो भी अडानी की जेब में जा रही है। वो मोदी सरकार अडानी की जेब में दे रही है। कहते हैं ना कि मैं चौकीदार हूँ, वो हमारा देश का चौकीदार नहीं है, हमारे देश का चोर है। सारी चीज बेच दिया मोदी ने, सारी चीज बेच दिया। उन्होंने क्या नारा कहा कि मैं चौकीदार हूँ, देश का चौकीदार हूँ। चोर चौकीदार नहीं है, वो चोर है। अब जो उससे कोई सवाल पूछेगा, कोई भी देश का सवाल, कोई भी पढ़ा लिखा सवाल पूछने जाएगा, हमारा अरविंद केजरीवाल है, वे सवाल पूछे, उन्होंने पूछा कुछ भी करा, उन्हें
जेल में बंद कर दिया। उसका कहना भी हमारे उस पर ट्वीट आता कि मेरी मर्जी मेरी मर्जी, हाँ। जो कार्टून बनाया था, जो कोई मेरे से पूछेगा देश के बारे में तो डंडा मार के उसे जेल में भेज दूंगा, जो जनता सवाल करेगी तो हिंदू मुस्लिम, जो देश के बारे में पूछेगी तो पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान में हम मरना जा रहे हैं, खाना जाने, हिंदुस्तान में तो मरेंगे, हिंदुस्तान में खाएंगे, तो पाकिस्तान से क्या मतलब? हमें अपने देश से मतलब है ना, हमें अपने देश से ही कारोबार करना, हमें अपने देश से ही कमाना, अपने देश में कमाना। तो हम पाकिस्तान क्यों जाएं, या हम पाकिस्तान पे भटके, हम उस पे क्यों वो करें? हम तो अपने देश पे करेंगे। आज की हमारे कौन देश, भेज रहा है पाकिस्तान? पाकिस्तान में मोदी भेज रहा है, और कौन भेज रहा है? किसको? अभी वहाँ पे इलाहाबाद में क्या नाम है इसका, क्या नाम है, चार मीनार, हैदराबाद में, जी। हैदराबाद में उसके पार्टी से उतरे हुए, क्या नाम है, बीजेपी की पार्टी से उतरे हुए हैं। हाँ। मस्जिद खड़ी है, मस्जिद में इस तरह के तीर का निशान दे रहे हैं, क्या मतलब है उसका? हाँ। उसका क्या मतलब है? यही मतलब है ना कि हिंदू मुस्लिम करो, राजनीति करो। भाई हमारा देश जब से आया, जब 70 साल हमारे कांग्रेस ने राज करा, ना तो हिंदू मुस्लिम, ना हमारे देश में भूखमरी, ना हमारे देश में कारोबार। रिक्शे वाला भी 500 रुपए कमा के घर का आराम से सो रहा था, आज रिक्शे वाला भी बेचारा 100 रुपए नहीं कमा पा रहा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है? धर्म की राजनीति करती है। अभी कुछ भी काम हो जाओ, अभी कुछ भी काम हो जाओ, उसमें 4 भाई, 2 लड़के हिंदू के, 2 लड़के मुसलमान के हो, और वो आपस में भाईचारे से बात कर रहे हो, और तीसरा के एक के में रैपट मार दे, तो भाई सीधे ये हिंदू मुस्लिम हो गई, सीधा ये बात चलेगी। जो आपस में हम पड़ोसी, हम मुसलमान हैं, हमें 30 साल हो गई, मैं अकेले, मेरा घर अकेला है मुसलमान डेरी में मुसलमान का, मुझे 30 साल हो गई, किसी भाई ने आज तक नहीं कहा कि तू मुसलमान है, हिंदू है। अब जब से कांग्रेस बीजेपी आई है, जब से हिंदू मुस्लिम हो रही है, आज तक किसी ने नहीं कहा। हिंदुओं के झगड़े भी हुए, मुसलमानों के झगड़े भी हुए, हम यही सोए, हमें किसी ने कोई नहीं कहा कि तू क्यों है, हम यही सोए। इधर आ जाइए, हम अकेले 32 दांत के जीप में मैं अकेले आप दोनों लोग साथ में रहते हैं? साथ ही रहते हैं हम, मतलब दोनों आस-पास में रहते हैं? सब आस पास के। ये जो बोल रहे हैं उससे सहमत है आप? सहमत है, क्यों नहीं सहमत है? सहमत है। और हिंदू मुस्लिम हम एक भाई भाई है, एक भाई है। ये हमारे मुसलमान बड़े भाई हैं यहाँ पे कैमरे में। हम एक इलाके में, हम भाई भाई हैं यहाँ पे। हाँ। क्या आपका वोट किसके तरफ जाएगा? है? आप किसको समर्थन कर रहे हैं इस बार? अब जो हमारा साथ देगा, मतलब कि उसका समर्थन करेंगे हम। कौन साथ दे रहा है? अब पता नहीं कौन साथ देगा, कौन नहीं साथ देगा। कोई आता है, ये वो केजरीवाल साथ देता है यहाँ पे, बस खाली। केजरीवाल। हाँ। अच्छा, तुम लोग स्कूल जाते हो? यहाँ की स्कूल की व्यवस्था कैसी है? मस्त है। हाँ, पढ़ाई होती है स्कूल में? यस टीचर समय पे आते हैं? हाँ? यस, टीचर समय किस क्लास में पढ़ते हो तुम? हम 9th में। 9th में। जी बताइए। मोदी की सरकार बनेगी, क्यों बनेगी? घूम के। मोदी की सरकार बनेगी, क्यों बनेगी? जब तक ईवीएम मशीन रहेगी, जब तक मोदी की सरकार रहेगी। आज क्यों कैसे रहेगी? चोरी है, वो तो सीधा चोरी है। ईवीएम तो कांग्रेस लाई थी। कांग्रेस के राज में ईमानदारी थी। अब जो है हमारे उसमें जो क्या नाम है, चुनाव आयोग में, तो चुनाव आयोग में बीजेपी का मेन बंदा बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? मैं नाम भूल गया उसका, मेन बंदा बैठा हुआ है जो ईवीएम मशीन में गड़बड़ कराएगा। तुम 10 वोट डालो, 10 वोट में 8 वोट जाएंगे उस पे कमल पे, और 2 वोट जाएंगे अन्य पार्टी को। और चाहे देख लेना, मैं खुल के कह रहा हूँ, चाहे मुझे जेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर खुल गया जब तक ईवीएम रहेगी, जब तक। सही बोल रही है? सही बोल रहे, और क्या सही बोल रहे हैं। ये बिल्कुल सही बोल रही है। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रही है। गुटखा खा रहे हैं आप? हाँ जी। बिल्कुल सही बोल रहे। अगर आप वोट दोबारा इलेक्शन हो इधर बच्चे वाले से होना चाहिए, मशीन से ना होना चाहिए। जब भी वोट हो, मशीन से नहीं होना चाहिए। आप किसको समर्थन कर रहे हैं? किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? वो तो हम अपने आप जानते हैं। मतलब जो भी इलेक्शन हो तो सर कागज से होना चाहिए, मशीन से नहीं होना चाहिए। मशीन नहीं चाहिए, मशीन नहीं चाहिए हमें। क्या चाहिए? कागज से, खाली कागज में, कागज से। हाँ जी। मशीन में वो डबल वोट होता है, नहीं चाहिए। पता नहीं कहाँ वोट जाए, कहाँ न जाता है वो वोट। मशीन में यहाँ वहाँ वोट पहुँच जाता है, तो गलत जगह वोट चला जाता है। हाँ वो गलत है। पहले पर्ची का चलता है, ठीक चलता था। एक बार और बता, आप बोलते हो
बीजेपी बीजेपी बीजेपी। हाँ, कौन बोलता है? हमने मनोज कुमार तिवारी को चुना यहाँ से, हाँ। उन्हें सांसद बनाया। हाँ। सांसद बने हुए उन्हें 5 साल हो गए, 10 साल 10 साल हो गए। हाँ। उन्होंने आज तक हमारे मुंशीराम में आके देखा कि कहाँ पे कूड़ा, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे झाड़ू, कहाँ पे क्या है। हाँ। उन्होंने आज तक क्या किया है? मनोज तिवारी हमको ये बताया कि हमने क्या किया है, या नरेंद्र मोदी बताया हमने यहाँ पे मुकदमे में क्या करवाया है। जो भी कुछ करा है हमारे केजरीवाल ने किया। केजरीवाल है जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सब कुछ खराब आ रहा है, अस्पताल भी खराब हो रहे हैं। हाँ, आप बोलिए, आप भाई मदद नहीं कर। अरे बोलिए भाई, शांत रहो, शांत कोई रहो। अस्पताल में कोई मदद नहीं होती है किसी चीज की भी। हाँ, हाँ, क्या करी है? हमारे केजरीवाल ने बहुत सुविधा करी है, हमारे हॉस्पिटल में भी बहुत सुविधा करी है, हमारे बहन बेटियों के लिए भी बहुत सुविधा करी है। बस फ्री करवा दी है और बिजली बिल बहुत कम करवा दिया है। 200 यूनिट तो फ्री है, फिर भी उसे जेल भेजा गया, ये गलत बात है। ये मोदी सरकार की पूरी चाल है। चलिए, गुंडागर्दी है ये, मोदी की गुंडागर्दी है। मोदी ने आज तक दिल्ली में क्या किया है? कहाँ पे मेट्रो में, कहाँ पे बस में, कहाँ पे ट्रेन में, कहाँ पे पब्लिक लिए उन्होंने क्या किया आज तक मोदी सरकार ने? मोदी सरकार ने कहा दीपावली हर किसान भाई को 4000 देंगे। मोदी ने हम किसान भाइयों के पैसे खा के 4000 जगह उसने 1000 रुपया नहीं दिया दीपावली में। होली को मोदी ने हमारे पास 50 नीचे रखे, होली को मोदी जी ने कहा हर भाई को बख्शीश 4000 आएगा, तोहफा आएगा। मोदी ने वो भी अपनी जेब में डाल दिया। किसको 1000 रुपया दिया, ये आप हमें बताइए। मोदी जी ने किसको दिया? दीपावली दिया या होली का दिया? किसको मोदी जी ने दिया पैसा? अभी आप लोग मार्केट जाते होंगे, पहले की अपेक्षा सब्जी, तेल, आटा जो कुछ भी है, क्या देखते हैं? क्या हम लोग पहले महंगाई अभी बहुत ज्यादा है, हम लोग मट्टी खाते थे। महंगाई जो है ना, तो दिल्ली सरकार नहीं कर रही, ये तो केंद्र सरकार करती है। जो केंद्र की सरकार है उनके हाथ में है, वो अपना सब वो करे। आप यहीं पे रहती हैं? हमारा यही घर ये आपका दुकान है? हाँ जी, आप ही चलाती हैं? हाँ। चुनाव आने वाला है, वोट देंगे इस बार? क्यों वोट तो देंगे ही देंगे, हाँ। वोट क्यों मारे जाएंगे? किनको समर्थन मिल रहा है आपके तरफ से इस बार? अब देखो हम अपने आप को घर में सलाह करेंगे। जी, किनको किसको? अच्छा, उनसे पूछ रही है आप खुद बताइए ना। अब भैया देखो हमें सुविधा मिलेगी उसको देंगे वोट, हाँ, ठीक है कि नहीं? हाँ, हाँ अच्छा, अभी डिसाइड नहीं हुआ है ना? हाँ, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। हाँ। और ये जो दुकान अभी है आपका, सब कुछ ठीक चल रहा है? घर परिवार में सब कुशल मंगल है? अरे कहाँ चल रही है, कचना ऐसे ही बैठे बैठे हैं, क्या करे? हाँ, हाँ। कोई कमाई ना धमाई ना, क्या करे? कमाने वाला कोई है ही ना, क्या करे? ये आपके हस्बैंड है, पति है? हाँ जी। आप क्या बोल रहे थे अंकल आप? मैं बोल रहा था आप वोट के बारे में जानना चाहते हाँ, अभी चुनाव आने वाला है तो लोग वोट करेंगे, तो उस पे हम बात कर रहे हैं। क्या सोचते हैं आप? हम तो सोच रहे हैं जो बढ़िया काम करेगा उसको वोट देंगे। किनको वोट करेंगे फिर? वोट बीजेपी को करेंगे। हाँ, क्या उनको इस बार आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्या मुद्दा, किन आधार पर समर्थन कर रहे केजरीवाल है, मेरी मीटर लगवाया था, बिजली का बिल दुनिया भर का आता था, उसके पैसे 10 गुने बना के और बिल बना के भेज रखा है। फिर कोर्ट में भेज दिया, कोर्ट में गया तो 3 किस्त बनाई, एक किस्त दे के आया, दूसरे महीने में तबीयत खराब होती नहीं जा पाया तो उस पर फिर जो है ब्याज लगा दिया जी? कहते ब्याज भर के दो। अब मैं काम धंधा करता नहीं, हार्ट का मरीज हूँ जी, ना, तो अस्पताल में दवाई पूरी मिलती है, महंगी दवाई काट देते हैं। हाँ, किसी भी अस्पताल में चले जाओ, हाँ, अब बलग में आ रही है उसकी भी दवाई महंगी काट दी है, आड़ कबाड़ भर के दे देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बिजली का बिल आ रहा दुनिया भर का, कितना आ रहा है बिजली का? मेरा 7-7 हजार बिल आ रहा है महीने का? महीने का। बिजली का बिल तो ये 200 यूनिट तक फ्री है। कोई मैं वो दिखा सकता हूँ, बिल रखे मेरे पास, 7-7 हजार रुपए महीने का बिल है मेरा। तो आपने कंप्लेन नहीं किया? बगल में विधायक ऑफिस है, वहाँ पे जाकर बात नहीं किया आपने? वहाँ जो कमीशन पे कंप्लेन लिखी जाती है, कहाँ पे? कहीं भी चले जाओ कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पे कूड़े वाला नहीं आता, बीट पे कोई नहीं है, लाहौर ही छूटा हुआ है। हफ्ते में 1 बार आएगा, झाड़ू मार जाएगा तो कूड़ा नहीं उठाएगा। 2-3 बार गया हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। आप विधायक जी से जाकर मिले हैं? मिला हूँ, कई बार गया हूँ, ये भी गया हुआ, अभी खड़ा हो गया।
ये गंजा भी गया हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। तो क्या कहा गया वहाँ से? सुनवाई नहीं हुई आपकी? कहती हम बोल देंगे उसको, आ जाएगा झाड़ू मारने के लिए वो। नहीं नहीं, आपका जो बिजली का बिल आ रहा है 6,000 7,000, उसके खिलाफ बगल में विधायक ऑफिस है दिलीप पांडे जी का, आप वहाँ पर जाकर कंप्लेन किया है? गए कहने के लिए कोई हमारी कोई वो नहीं है, हमारे वो सिमेंटर में नहीं है। नहीं है? हाँ, मेरे पास बिल रखे हर महीने के, 7,000 रुपए का बिल है मेरा। अच्छा, ये छोटा सा दुकान है, आप हाट के आप बता रहे कि अब दवा भी खाते हैं, तो इससे दुकान से चल जाता है? क्या करें, मजबूरी है, कर रहे गुजारा। हाँ। ये डब्बा भरा रखा है दवाई का, दिखाओ आप। हाँ। दवा का पानी ऐसा आ रहा कीचड़ के तरह, पानी ऐसा पी आ ना रहा है कि पाते, उसमें टट्टी घोर घोर के पानी दे रहे हैं। बर्तन धोना भी गुनाह है। बर्तन भी घोर धोना गुनाह है। यहाँ पानी गंदा आ रही है ना? हाँ, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। अच्छा, दिखा सकते हैं आप पानी यहाँ पे कहाँ पे है? हाँ। ये देखो, आप मंगवाइए पानी जा रहा, सब देखो देखो। हाल की दवाई का, ये सब आपकी दवा है? मेरी दवाई है ये। इसमें से कितना आपको सरकार हॉस्पिटल में फ्री में मिलता है और कितना आपको पैसा से खरीदना पड़ता है? जो पैसे वाली है वो खत्म हो चुकी है, महंगे वाली दवाई है। हाँ। लेकिन मैं पैसे ना होने पे मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ। हाँ। बाहर से लानी पड़ती है 600-700 रुपए की दवाई। महीने में 600-700 का बाहर से आपको लेना पड़ता हाँ, है? लेनी पड़ती है मुझे दवाई जो है। हाँ। चलिए, एक बार आप पानी मंगवा दीजिएगा, कि पानी आप बता रहे गंदा आ रहा है, जरा सा हम भी किसी से पूछ लो, मेरे से मत पूछो। पानी भैया यहाँ पे गंदा आती है क्या? गंदा पानी आता है, किसी से भी आप पूरे एरिया से पूछ सकते हो। और पहली बात तो पानी ही नहीं आता गंदा, और साफ की तो बात ही छोड़ दो। अच्छा, यहाँ पे पानी गंदा आता है क्या? भाई एक बोतल भर के लाके दूं, पियोगे? नहीं पियोगे? आप दिखा सकते हैं तभी तो अरे आपका समस्या मैं कह रहा हूँ आप पी लो। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं भर के दे रहा हूँ, अगर मोटर चला के भर गंदा आ रहा है, मेरा MCD का पानी है तुम्हारा। तो पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आप पानी पिलाने पे तुले हुए हैं। आप बोलो, आप बोलो। पानी यहाँ पे अगर गंदा आएगा, कोई बगल में विधायक ऑफिस है, अगर वो वीडियो देखेंगे तब तो सुनेंगे। एक सेकंड मेरी भी सुन लेना जी। 5 साल में दिलीप पांडे जी खुद पूछ लेना इस गली में कितनी बार आया हो चक्कर मारने खुद। अभी तो चुनाव आ गया, अब तो आएंगे। अब तो आएंगे, हाँ। अब तो आएगा ही भैया। यहाँ पहले हमारे यहाँ से पंकज पुष्कर जी रहे, जी ठीक है जी, विधायक, वो भी नहीं आए। हाँ। उनके बाद विधायक चेंज कर दिया, हाँ। क्योंकि उन्हें पता है इस बार भी जो इलेक्शन आने वाले हैं हाँ। उस बार भी विधायक चेंज ये आपका घर है? ये रहा मेरा घर, ये पकड़ लो। पर्सनल आपका है? हाँ जी मेरा ये। बिजली बिल कितना आता है? बिजली बिल हाँ। लो मैं आपको दिखाता हूँ, लाइव दिखाऊंगा। हाँ, देखो बिल्कुल झूठ नहीं दिखाइए। बोलूंगा आपके सामने। 200 यूनिट तक तो फ्री बताते हैं। अरे रुको जी, मैं आपके सामने कुछ नहीं झूठ बोलूंगा। जूम करके दिखाइए। बिल्कुल जी, मेल पे ही आते हैं मेरे बिल। हाँ। तो ये जो बिजली बिल और पानी का आप समस्या बता रहे हैं, तो ये आप कितनी बार गए हैं कंप्लेन करने? कंप्लेन करने वो साफ कहते हैं जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है जी। हाँ। लेकिन मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ जी, उधर हमें नहीं, आपके उधर सामने दिखाइए। 1840 रुपए एक महीने का बिल है मेरा ये। आपको फ्री नहीं मिलता बिजली? कुछ भी नहीं है। और इसके बाद भी दिखा देता हूँ, इसके पीछे के बिल भी दिखाता हूँ। होगा, जब आप दिखा रहे तो हमें उम्मीद है कि आप झूठ तो नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, प्रूफ चाहिए आपको, प्रूफ देते हैं आपकी। जी। 1010 रुपए, 1010 की है। ठीक है जी। सामने सामने कर दीजिए। ये रहा जी 1010 रुपए आपके सामने ही है। हाँ। TPDDL की मेल से आई हुई है मेल, और उसके अलावा भी चाहिए जी, तो ले नहीं लो। नहीं ठीक है, वो हम हाँ समझ जी। रहे हैं आपकी बातों को। नहीं, आपको आप लोग को क्या लगता है कि यहाँ पे जो समस्याएं हैं, पानी सच में गंदे आते? भैया बता रहे हैं आप लोग को गंदे आते हैं। पानी आता है, सब लोग पूरी हाँ। जुग्गी खरीद के पानी पी रहे हैं। कोई नहीं। चुनाव आने वाला है, अभी कुछ दिन नेता लोग भी आएंगे, तो किनको समर्थन दे रहे हैं इस बार? किनको समर्थन दे रहे हैं इस बार? अब हमारा तो जो अच्छा भला करेगा वही वही के देंगे। तो कोई तो होगा, कोई तो भला कर। हमारा कोई नहीं है। हाँ। यहाँ से दो टाइम लगेगा, हम किसको चुने? 25 तारीख को चुनाव है। अच्छा, चुन लेंगे, 25 देखते हैं 2-4-5 दिन में। अच्छा, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। किनको पसंद करते हैं प्रधानमंत्री के तौर पे, नरेंद्र मोदी या कोई और? अभी तो हम किसी को भी पसंद नहीं करते हैं। जब हाँ। तक हमारे यहाँ पे कोई अच्छा काम नहीं करेगा तो हम कैसे पसंद करेंगे? अभी हमने कुछ लोगों से बात किया, उन्होंने इसी बस्ती के लोगों ने कहा कि अभी तक यहाँ पे कोई नेता नहीं आते, या मनोज तिवारी हो या दिलीप पांडे हो। क्या ये बात सही है? हमारे यहाँ पे सीवर हम कम से कम 4 महीने होगा दौड़ते दौड़ते, फिर भी वो सीवर नहीं हमारा हुआ है डिसाइड। कहाँ दौड़ते, कहाँ गए थे? दिलीप पांडे के यहाँ पे कंप्लेन करी हमने कितनी बार। हाँ। दिलीप पांडे ने वो कहते हैं कि कभी तिमारपुर जाओ तो कभी विजयनगर जाओ। हाँ, ये क्षेत्र तो दिलीप पांडे के अंतर्गत आता है ना? तो वो बताते हैं और किसी के अंडर में है। हाँ, दिलीप, ये क्षेत्र किसके अंतर्गत में है? ये क्षेत्र दिलीप पांडे जो उसी के क्षेत्र में है।
विधायक यहाँ का ही है, दिलीप पांडे जी। हाँ। क्यों दौड़ाते हैं कि जब भी कोई सुनवाई नहीं करते हैं, हाँ। क्या फायदा है सबको? आप गई हैं ऑफिस में गई हाँ हैं? गए। हाँ। पहले मेरे घर की हालत देखो, मेरे घर वाले कैसे हैं, मगर हम 10 बार चक्कर काटे हैं, महीने में 2-3 बार चक्कर काटते हैं, हाँ। कोई नहीं सुनवाई देता। क्या क्या दीदी, क्या क्या समस्या है? अभी जैसे पानी हो गया, ये भाई साहब का बिजली का बिल था, बिल्कुल सही तो जो समस्या और वही तो बता और क्या है? और क्या समस्या बताएं? बहुत सारी है, जी गंदगी बता पूरा दीजिए, दुनिया भर का है। कुछ बता दीजिए। भैया कुछ नहीं होता, हाँ। जो कोई वो होता है वोटों के टाइम पे सब हाथ जोड़ते हैं, हाँ। नहीं वोटों के टाइम पे सब हाथ जोड़ते हैं, हाँ। और फिर बाद में हम दौड़ते हैं उनके पीछे, कोई सुधार नहीं करते हैं। हाँ। इंदिरा गांधी का जो राज था वो राज अब नहीं है। हाँ। अभी जिस हम बस्ती में है, दिल्ली सरकार खास तौर पे स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर खूब चर्चा करती है। जब भी वो कहीं भी दूसरे जगह या खासकर दिल्ली में भी आती है तो वो स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पे जोरों शोर से प्रचार करती है। तो इसी में एक अंकल जी मिले हैं, ये आप देख सकते हैं, ये बता रहे थे ऑफ कैमरा जब इनसे बात हुई, तो 4 सालों से, लगभग 4 सालों से स्थिति। यहाँ पे आप आ जाइए, आप आ जाइए। तो इनको क्या समस्याएं हैं? हम हर महीने जाते हैं दिल्ली जल बोर्ड में, हाँ। कोई सुनवाई नहीं देते, लेटर लिख के दे देते हैं, कहते हैं हिंदू राय जाओ, हाँ। हिंदू राय जाओ, हिंदू राय। अब काम करेगा बंदा, अकेले कमाने वाला, हिंदू राय जाएगा, इनको परेशान करेंगे, हाँ। किराया खर्चा हमारा लगेगा, और बच्चे छोटे छोटे उनको कहाँ से हम खिलाएंगे? अगर चक्कर ही काटते रहेंगे तो इनको समस्या क्या है? इनको पैरालाइज है। पैरालाइज कितने दिन से? 4 साल हो गए। दिल्ली सरकार तो बोलती है कि ये सुविधा, इलाज वगैरह फ्री है। इलाज वगैरह फ्री नहीं है, सब लिख देते हैं डॉक्टर कि हाँ। बाहर से दवाई लो। 4 साल से ये इस स्थिति में है। ये कौन है आपके? मेरे पति है। पति है। हाँ। बगल में विधायक ऑफिस है दिलीप पांडे जी का, कितनी बार गई हैं आप वहाँ? हम हर महीने जाते हैं। क्या वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है? बस उन्होंने लेटर लिख के हर बार दे देते हैं, हाँ। और कुछ नहीं मिलता। उसमें जाओ हिंदू राय, हाँ। कहीं उसमें पंथ में जाओ। डॉक्टर का कागज लाओ बनवा के, कहीं हाँ। कुछ लाओ बनवा के। अब हम चक्री काटते रहेंगे तो भैया हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? ये बताओ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ। आप क्या करती हैं? यही सफाई बर्तन करती हूँ कोठी में। और ये तो अभी कुछ काम करने की स्थिति में नहीं होंगे, काम नहीं हो पाता नहीं। होगा। जब इनका तबीयत अब ठीक ये था। 4-6 हजार रुपए कमाऊंगी नहीं तो बच्चों का पेट कहाँ से भरूंगी? हम्म। अब अगर मैं इनको लेके हिंदू राय कहीं कहीं घूमती रहूंगी तो फिर मैं कहाँ से बच्चे खिलाऊंगी? बताओ पहले, आप ही बताइए। मैं आपसे ही पूछ रही हूँ। अच्छा, दिलीप पांडे के ऑफिस में आप गए थे तो वहाँ से क्या कहा गया? लेटर दिया लिख के, हाँ। हिंदू राय के लिए। हाँ। अब हिंदू राय में कैसे जाऊँ? बताओ, किराया 200-150 रुपए तो किराया लेते हैं। 300-400 रुपए। एक बार मुझे वहाँ भेजा कौन सा हॉस्पिटल? पंत पे तो गई थी नहीं, जो एक बार वहाँ गए थे जब 500 रुपए लगे थे आने जाने के, आसिफ अली, वहाँ से भी हम वापसी आ गए। मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है? सुनवाई नहीं हुई। हाँ। इनके लेटरों को कह देते, ऐसे तो हमारे पास रोज लेटर आते हैं। कौन बोलता है? डॉक्टर बोलते हैं। हाँ। ऐसे हमारे पास बहुत लेटर आते हैं, हम किस किस को सुनाई करें? हाँ। बस फिर हम वापसी आ जाते हैं। तो अभी जो घर का पूरा जिम्मेदारी है आप खुद उठा रही है? हाँ। तो पूरा जो बच्चों को पालना, इनका दवाई का खर्चा सब आपके ऊपर है? सभी कर रहे हैं। ये आपका घर है? हाँ। ये आपका अपना घर है, किराए पर रहती है? नहीं, अपना घर है। आप यहीं की रहने वाली है कि आप कहीं नहीं, और? हम यूपी के हैं। यूपी में कहाँ से? ये झांसी जिला, झांसी महोबा जिला। जिला है ना, हाँ। हमीरपुर जिला। कितने दिनों से यहाँ पे? हमें यहाँ से यहाँ हो गए बस सब दिन हो गए हमें। लंबे समय से आप? हाँ, कम से कम जब से झुग्गियाँ पड़ी हैं, हाँ। जब से ही रह रहे हैं। पहले हमारे बड़े वाले भाई साहब थे, इनके भाई साहब वो रहते थे, फिर उनके बाद हमारी शादी हुई तो हम यहीं आए हैं। आपकी शादी भी यहीं हुई थी? हाँ, शादी होके गांव से हम यहीं आए हैं। हाँ। जब से हम यहीं रह रहे हैं। अब बताओ इंसान अच्छा, क्या क्या इनकी करे? जो बीमारी है, जब आप डॉक्टर से बात आपने किया पिछले 4 सालों से, और बहुत बार आप डॉक्टर के पास गई होंगी, तो क्या ये बीमारी ठीक हो जाने वाला है? मतलब ये अच्छे से, जो अभी जिस स्थिति में है, जो अभी इनकी स्थिति है, उससे तो बेहतर हो ही सकता है। वो कह रहे हैं कि अब कोई चांस नहीं है। हाँ। तो हमने कहा कागज बना दो जो मांग रहे हैं हाँ। पेंशन की, तो कह रहे कि अभी नहीं बनेगा। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी। अब बताओ कि क्या विश्वास करें सरकार पे हम? बैठ जाओ जी, आप बैठ जाइए। क्या विश्वास करें सरकार पे? बताओ, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ जी। कि अगर आपके घर में कोई दीदी, परेशानी है, कोई परेशानी है, तो आपके बच्चे
आपको लेके घूमेंगे, घर वाले घूमेगी या किसी और को लेके घूमोगे तो बच्चों को क्या खिलाओगे? बिल्कुल, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या खिलाओगे? बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। समस्या उत्पन्न क्या वो तो है, जैसे आप 2 बच्चे आप बता रही है, 2 बच्चे और एक ये अंकल जी का दवा सब आपके ऊपर आ गया है। और दवाई इनकी एक महीने की 6,000 की आती है। 6,000 की आती है? फिर ये प्राइवेट लाती हूँ, क्यों सरकारी में नहीं मिलती दवाई क्या? नहीं मिलती। वो तो लिख के दे देते हैं कि जो जाओ ले लो दवा, हाँ, तो अब प्राइवेट मंगानी पड़ेगी। हाँ। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पढ़ते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं? एक है 12वीं में हम्म, और एक है 9वीं में। हाँ। अब उनको पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा उठाना। इनका 6,000 लगभग 6,000 और डॉक्टर के पास आप जाती होंगी तो और खर्चा आता होगा। आता ही है, हम्म, क्या करें। पर इतना ही है सुविधा कि बस हमारे मकान का किराया नहीं लगता, किराया हमारा ये है। तो आपका अपना इसलिए नहीं लगता। और देखिए, आपकी जो स्थिति है इसके बारे में हमारे पास कहने के लिए शब्द कम पड़ जाएगा। जिस स्थिति में आप है, 2 बच्चे हैं आपके, ये अंकल जी का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। फिर भी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर कोई यह वीडियो देखेगा आगे चल के, या विधायक जी देखे या कोई और व्यक्ति जिनके हाथ में यह पावर है कि यह ठीक किया जा सकता है, कुछ बेहतरी किया जा सकता है, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे धन्यवाद करना चाहूंगी, धन्यवाद। क्यों? इसलिए कि अगर इनका एक तो इनकी पेंशन बंधवा दे, हाँ। इनको पूरी पूरी सुविधा दे दे, जी। दवाई से, गोली से, सब चीज से पेंशन। हाँ, तो मैं धन्यवाद करूँगी ना। या दवाई गोली इनकी अच्छे से चलवा दें कि जो मुझे पैसा नहीं लगे। बताओ, अब जब मेरा पैसा लग रहा है तो मैं धन्यवाद किसको करूँ? जी, बताओ करूँ? लग जाएगा तब ना। हाँ, तो लग जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अभी नहीं लगा है। अभी नहीं लगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के देखने के बाद उम्मीद ही कर सकते हैं बस उम्मीद से दुनिया कायम है। उम्मीद से दुनिया कायम है, नहीं तो मैं तो इलाज करवा ही रही हूँ। बिल्कुल, आप तो लड़ ही रही है दुनिया से। मैं तो लड़ी रही हूँ अपनी जिंदगी से। लड़ने ही लड़ना है। और आपको सलाम है कि आप इतने मजबूती से लड़ रही है, आपको दिल से सलाम है। तो भैया धन्यवाद। तो हमने लोगों से बात किया, उनका राय जाना कि इस लोकसभा चुनाव में लोगों का रुझान किस तरफ है, लोग क्या सोचते हैं इस लोकसभा चुनाव को लेकर, किनको मत कर रहे हैं, किनका समर्थन दे रहे हैं, तमाम उन मुद्दों पे बात किया। आप देख रहे थे द थिंकर शो, मैं हूं विक्रम बिंदांजू। धन्यवाद।